चर्च को मीठा कलाम नहीं सुनाना चाहता, मैं खबरदार करना चाहता हूँ। खुदा ने मुझे और आपको घराना दिया है, बरकत दी है। अगर दिया है तो उसने बहुत बड़ा एतमाद मुझ पर और आप पर किया है। हम खुदा के एतमाद को ठेस मत पहुंचाएं, खुदा की बरकत को रद्द मत करें, खुदा के कलाम को रद्द मत करें। दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है, हमने फल लेकर आना है और अच्छा फल लेकर आना है। अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, मुश्किल परेशानी है, तो हिजकिय्याह की तरह अपने आप को नील डाउन कर दें, खुदा से सच्ची तौबा करके दिल से माफी मांगकर अपनी लाइफ को, अपने घराने को, अपने पोजीशन को बचाइए। मेरे साथ खोलिए मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 10, जैसे हमने आज पढ़ा था। मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 10। और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। आजकल दुनिया में क्या चल रहा है, सोसाइटी में, दुनिया में आजादी को प्रमोट किया जाता है, फ्रीडम। एवरीबॉडी लाइक फ्रीडम एंड चर्चेस एंड सोसाइटी आल्सो प्रमोट द फ्रीडम्स। Yes, but if there is no accountability with the freedom, then there is a problem. Society promotes freedom without any accountability. कोई एहतसाब के बगैर, कोई हिसाब किताब के बगैर हम आज़ादी देना पसंद करते हैं। ये कल्चर बन चुका है। और सोसाइटी आजकल गुनाह को सेलिब्रेट करना शुरू हो गई है, गुनाह को सेलिब्रेट करना शुरू हो गई है, बजाय कि उस पर शर्मिंदगी का इजहार किया जाए, हम गुनाह पर खुशी मनाना शुरू कर दें और खुदा की रेवरेंस को, अकीदत को भूल कर बल्कि मॉक करना शुरू कर दिया है। खुदावंद को हकीर जानना शुरू कर दिया हमने, उसके नाम को, उसके कामों को, उसकी गुडनेस को हमने रद्द करके खुदा के नाम को बेफायदा ही लेना शुरू कर दिया है। चर्चेस में भी ये चल रहा है। Emphasize most good message, beautiful message, God's love, the word. खुदा मोहब्बत है और खुदा दुनिया से प्यार करता है। इसी पर मैसेज पे मैसेज मिल रहे हैं। खुदा बहुत मेहरबान है, इस पे मैसेज मिलेंगे। खुदा फजल से भरा हो खुदावंद है, इस पे मैसेज मिलेंगे। बट चर्चेस जो नहीं बताते, वो ये नहीं बता रहे कि वो होली भी है, वो पाक भी है, वो इंसाफ करने वाला हमारा कादर खुदावंद जज भी है, वो किंग है, बादशाह है, और वो जजमेंट करने आ रहा है। अब आपको फजल से, रहम से जो उसने काम करना था वो कर चुका। अब वो उस तरीके से नहीं आ रहा, बल्कि वो अब जजमेंट करने आ रहा है, वो इंसाफ करने आया है, वो हिसाब लेने आ रहा है, वो अकाउंटेबिलिटी करने आ रहा है। जो हम फ्रीडम चाहते हैं विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी, बट ही इज कमिंग टू अकाउंटेबल अस। वो हमें अकाउंटेबल करने आ रहा है कि मैंने तुझे ये काम दिया था, मैंने तुझे ये हुक्म दिया था, मैंने तुझे ये बरकत दी थी, गिव मी अकाउंटेबिलिटी, मुझे हिसाब दो। अब हिसाब का ज़माना आने वाला है। Churches preach love but without lordship and mercy without repentance. मर्सी रहम से भरा हुआ, लेकिन वहाँ पे तौबा की बात नहीं की जाती। बहुत बड़े बड़े क्रूसेड होते हैं, बहुत बड़ी गैदरिंग देखता हूँ मैं, लेकिन एट द एंड ऑल्टर कॉल कोई नहीं देखता मैं। वहाँ पे मोर्जे देखे जा रहे हैं, लेकिन ऑल्टर कॉल नहीं है। लोग जिंदगियां खुदा को नहीं देखते। देयर इज नो रिपेंटेंस। कलाम हमें
मिला है, ये जिंदा कलाम खुदा का हुक्म मिला है, खुदा का पैगाम मिला है, इसका मेन मकसद ही यही है कि हम अपनी गंदगी को, अपनी जिंदगी को, अपने गुनाह को छोड़कर खुदा उनके पास आ जाए, रिपेंटेंस, तौबा कर ले। और ये जो आजादी देख रहे हैं हमने, फ्रीडम देख रहे हैं, कंफर्टेबल, एक कंफर्टेबल स्टेट में रहना चाहते हैं हम। एक माइंड सेट हमारा बन चुका है कि हम वी आर कंफर्टेबल विद दिस, नोबॉडी इज अलाउड टू टच माय कंफर्ट जोन। कोई भी मेरे इस कंफर्ट जोन को कुछ छेड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने आप को वहां पर, अपने जिंदगी को, अपने तौर तरीकों को, अपने एक्शंस को एक सर्टन एक बाउंड्री में बांध चुका हूं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी के इन हिस्सों को कोई आके छुए। लेकिन कलाम हमें बताता है कि नहीं, जो काम गलत है उसको गलत कहना है हमें। जब तक हम किसी को कलाम के मुताबिक ठीक नहीं करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ठीक कर रहा हूं, कलाम ठीक करता है, कलाम कन्विक्ट करता है, कलाम आपको गिल्टी फील कराता है, मैं नहीं, कलाम। अगर कलाम आपको गिल्टी फील नहीं कराता, कलाम आपको करेक्ट नहीं कर रहा, तो वी आर ऑन अ रॉन्ग पाथ। हम ये नहीं कह सकते कि मैं कामिल हूं, मुझे तो मेरी जिंदगी ठीक है, मैं ठीक हूं, मैं परफेक्ट हूं। अगर आप परफेक्ट हैं तो फिर आपके लिए यीशु नहीं आया। अगर मैं परफेक्ट हूं तो यीशु नहीं आया। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं, हमें यीशु की जरूरत है। हमें उसके हुक्मों पर अमल करते हुए बड़ी ही थिन लाइन पे गुजरना है, और वहां पर जब हम जाते हैं तो देन वी नो कि रिपेंटेंस क्या है और हमें किस तरीके से माफ़ी मांगते खुदावंद के पास जाना है। वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस एलिमेंट इन आवर चर्चेस एज वेल, कि हमें खुदा का खौफ जो है, खुदावंद का डर जो है, फियर ऑफ द लॉर्ड, ये चर्च में मौजूद होना चाहिए, हमारी जिंदगियों में, हमारे घरानों में मौजूद होना चाहिए। ये मैं टेरर की बात नहीं कर रहा, फियर का मतलब ये नहीं कि खुदावंद का डर हमारी जिंदगी में उस तरीके का पड़ा रहे कि वो तो बहुत ही ये है, नहीं, उसके हुक्मों के मुताबिक, उसके कलाम के मुताबिक हमें हर वक्त ध्यान रहना चाहिए, ये डर रहना चाहिए कि कहीं मैं उससे डिविएट तो नहीं कर रहा, कहीं मैं खुदा के हुक्म से बाहर तो नहीं निकल रहा, क्या मैं उसकी बाउंड्री से बाहर तो नहीं जा रहा मैं। हमें खुदावंद के डर और खौफ में ज़िंदगी गुजारनी है, और हमें कलाम वो बताना है जो लविंग भी है, बट एट द सेम टाइम वो रिपेंटेंस भी लोगों के दिलों में लेकर आए, माफ़ी भी लेकर आए, और साथ वो जजमेंट का एहसास भी लेकर आए। वो साथ अपने साथ दूसरों के लिए माफ़ी भी लेकर आए और अपने लिए भी माफ़ी लेकर आए, और हमें एहसास मिले कि हम सब ने एक दिन अपनी आखिरी डेस्टिनेशन की तैयारी के लिए जहाँ पर जाना है, हमने जाना है, तो उससे पहले आज मौका मेरे पास, आज मेरे पास वक्त है कि मैं किस तरीके से अपनी लाइफ गुजारता हूँ। इसीलिए कलाम में आज मैंने पढ़ा कि दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। आप जानते हैं जॉन चैप्टर 15 में स्टोरी लिखी है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, उसकी 6ठी वर्ष लिखी हुई है, जो डाली मुझ में कायम नहीं रहती, जो मसीह में कायम नहीं रहती, जो कलाम में कायम नहीं रहती, जो उसके हुक्मों पर अमल नहीं करती, जो उसको भूल जाती, उसके हुक्मों से अपने आप को कान फेर कर, सच से, हक से फेर कर अपने लिए अलग उस्ताद बना लेते हैं, जो बातों को, खुदा के कलाम को, सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, और अपने आंखें और कान बंद कर लेते हैं, सुनते हुए नहीं सुनते, देखते हुए नहीं देखते, जो कलाम में मजबूत नहीं रहते, जो ईमान पर नहीं खड़े रहते, उनके बारे में खुदा यीशु मसीह कहता है कि जो डाली मुझ में कायम नहीं रहती उसको काट डाला जाता। फिर लोग क्या करते हैं, उसको इकट्ठा करके आग में डाल देते हैं। लिखा कि लोग इकट्ठा करते हैं, बाहर के लोग, शैतान, सारे काम, वो तो खुश होंगे, चलो हमारे लिए आज गर्म सर्दी का बंदोबस्त हो गया, हमारे लिए पकाने का बंदोबस्त हो गया। वो आपको पकाने के लिए, अपनी पेट भरने के लिए, अपनी रोजी पूरी करने के लिए आपको जला देंगे, आपको अलग करेंगे, आपको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेंगे और आपको वो अलग कर देंगे।
और रिजल्ट क्या है कि आप आग की भट्टी में डाल दिए जाएंगे। दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है, बस जो कोई अच्छा फल नहीं लाता वो काटा डालना। अच्छा फल बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामा में, लेट मी रीड हियर इफ आई हैव हियर सम। पुराने अहदनामा में भी खुदावंद फल की बात करता है। खुदावंद अपने लोगों से कुछ ऐसी डिमांड करता है। लेट मी सी, जी इज़ाया चैप्टर 5 वर्स 1 to 7। जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं फ्रॉम जेनेसिस थ्रू रेवलेशन थ्रू आउट, जब हम पढ़ते हैं तो खुदावंद बड़ा क्लियर है। गॉड इज वेरी क्लियर अबाउट हिज एक्सपेक्टेशंस। उसको क्या चाहिए, हमसे डिमांड क्या करता है। वो अपने लोगों से कुछ ना कुछ मांगता है, कुछ ना कुछ चाहता है। वो चाहता है कि पीपल आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, वो कुछ ना कुछ फल लाते रहें, वो काम करते नजर आए उनको। इज़ाया चैप्टर 5 वर्स 1 through 7 में क्या लिखा है, गॉड ने, खुदावन ने एक विनयार्ड की बात की, ताकिस्तान की बात की है। अब मैं अपने महबूब के लिए, अपने महबूब का एक गीत उसके ताकिस्तान की बाबत गाऊंगा। मेरे महबूब का ताकिस्तान एक जरखेज पहाड़ पर था और उसने उसे खोदा और उससे पत्थर निकाल फेंके और अच्छी से अच्छी ताकें उसमें लगाई। अच्छा से अच्छा सीड बोया, अच्छी से अच्छी बरकत हमारी ज़िंदगी में खुदा ने दी। अच्छे से अच्छे मंसूबे हम खुदावन ने हमारी ज़िंदगी में लगाए। हमें घर दिया, बच्चे दिए, कारोबार दिया, बिजनेस दिया, मौसम दिए। अच्छी से अच्छी ब्लेसिंग खुदा ने मुझे दी। अच्छी से अच्छी ताकें हमारी ज़िंदगी में लगाई। सीड अच्छे से अच्छा खुदावन ने मेरे लिए और आपके लिए बोया। अच्छी से अच्छी ताकें लगाई, उसमें बुर्ज बनाया और एक कोलो भी उसमें तराशा और इंतजार किया कि उसमें अच्छे अंगूर लगें। उसने अच्छी अच्छी ताकें लगाई, अच्छे अच्छे पौधे लगाए, ब्लेसिंग दी कि इन ब्लेसिंग की वजह से अच्छा फल निकलेगा, अच्छे अंगूर आएंगे, अच्छा फ्रूट हमारी जिंदगियों से जाहिर होगा। हम फ्रूट फुल हो जाएंगे, हम फ्रूट से भर जाएंगे, फलों से भर जाएंगे, लदे हुए नजर आएंगे। खुदावंद ये पुराने अहदनामा में इज़ाया की बाबत हमें ये बता रहा है कि खुदावंद हम में से क्या ढूंढता है कि हमें अच्छे अंगूर लगें। इस पाकिस्तान में, इस बाग में जहां उसने बरकत दी है, वो उस बरकतों की बदौलत वो चाहता है कि हम अच्छे से अच्छे फलदार जाने बन जाए, शख्स बन जाए, बेटे और बेटियां बन जाए, घराने बन जाए। लेकिन उसमें जंगली अंगूर लगे, लेकिन उसमें उसने तो नहीं लगाए थे। हमारे अंदर ये जंगली फल कहां से आ गया, ये जंगली अंगूर कहां से आ गए? क्योंकि हमने उसकी टेक केयर नहीं की, हमने गलाबानी नहीं की, हमने निगहबानी नहीं की उस पाकिस्तान की जो मुझे सौंपा गया। खुदावन ने मुझ पर एतमाद किया, खुदावन ने मुझ पर ट्रस्ट किया, खुदावन ने मुझे घर दिया, खुदावन ने मुझे बाबरकत किया, खुदावन ने मुझे औलाद दी, खुदावन ने मुझे अपने एहसान, अपने रहमत की बदौलत यीशु मसीह की पहचान दी और मुझे निजात बख्शी अपने फजल से। खुदावन ने मुझे बिजनेस दिया, खुदावन ने मुझे कारोबार दिया, खुदावन ने मुझे जॉब दी, खुदावन ने मुझे गाड़ी दी, मुझे दोस्त दिए, अहबाब दिए, खुदावन ने मुझे अच्छी अच्छी चीजें दी। लेकिन ये जंगली अंगूर क्यों आ गए? क्योंकि मैंने उस ट्रस्ट को, उस एतमाद को जो खुदा ने मुझ पर किया, मुझे सौंपा गया, जिम्मेदारी सौंपी गई, मैंने उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। मैंने अपने घराने की देखभाल नहीं की,
मैंने अपने बच्चों की देखभाल नहीं की, मैंने अपनी सेहत की देखभाल नहीं की, मैंने अपने बिजनेस की देखभाल नहीं की, मैंने अपने एक्शंस की, अपने कामों की निगहबानी नहीं की। मैंने नजरें हटाई हैं, मैंने दरगुजर करना सीखा है, मैंने कॉम्प्रोमाइज करना सीख लिया है। इसलिए उसमें शैतान आकर जंगली काम कर गया है और उसमें जंगली फल लगने शुरू हो गए हैं, क्योंकि मेरी नजरें, मेरी कॉम्प्रोमाइज स्पिरिट ने ये होने दिया है। इसलिए उसमें जंगली अंगूर लगे। अब यरूशलेम के बाशिंदों और यहूदा के लोगों, मेरे पाकिस्तान में तुम इंसाफ करो। भाई मैंने तो अच्छा बीज दिया था, मैंने तो बरकत दी थी, मैंने सेहत दी, सलामती, घर बार सब कुछ दिया है, मैंने तो एतमाद करके तुम्हें बरकत पर बरकत दी है, तुमने इस बरकत को, मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है। अब तुम इंसाफ करो। मैं अपने पाकिस्तान के लिए और क्या कर सकता था? क्या कर सकता? जान दे दी, खून बहा दिया ताकि तुम्हें गुनाहों से माफी मिल जाए जो तुम अपने तौर पर बच नहीं सकते। और क्या कर सकता था मैं? भाई मैंने और क्या कर सकता था जो मैंने ना किया? और अब जो मैंने अच्छे अंगूरों की उम्मीद की, तो इसमें जंगली अंगूर क्यों लगे? गिला है ये कि मैंने तो जंगली अंगूरों की उम्मीद नहीं की थी, मैंने तो अच्छे अंगूरों की उम्मीद की थी, मैंने तो अच्छे फलों की उम्मीद की थी, मैंने तो बड़े एतमाद किया था कि मैंने इनको देखो बरकत पर बरकत दी, मैंने इनको ट्रस्ट करते हुए औलाद दे दी, मैंने ट्रस्ट करते हुए इन्हें ये दे दिया, वो दे दिया। अब क्यों उन्होंने मेरे साथ किया? क्यों इसमें जंगली अंगूर लगे? क्योंकि इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है। मैं तुमको बताता हूं अब मैं अपने पाकिस्तान से क्या करूंगा। मैं इसकी बाढ़ गिरा दूंगा। तौबा, खुदावंद फरमा रहा है, वर्ड फ्रॉम द लॉर्ड, मैं इसकी बाढ़ गिरा दूंगा और वो चरागाह होगा। वो लोगों के फिरने के लिए, पांव के नीचे आने के लिए, रौंदने के लिए, आने जाने के लिए एक रास्ता बन जाएगा। चरागाह होगा जहां हर कोई आके अपना मुंह मार के जा सकता है, हर कोई आके आपको बात करके जा सकता है, हर कोई आके अपने पोजेशन को ठेस पहुंचा सकता है, हर कोई आकर अपने बच्चों को बातें करके जा सकता है, हर कोई आकर मेरे और मेरे घराने के लिए बुरी बात करके जा सकता है, हर कोई आकर ऐरा गैरा आकर मेरे पोजेशन को आके छेड़ सकता है। मैं उनकी बाढ़ गिरा दूंगा। डरे उस वक्त से जब खुदावन की बाढ़ हमसे जुदा हो जाए, खुदावन हमसे अपनी प्रोटेक्शन हटा ले। डरे उस वक्त से। उसका अहाता तोड़ डालूंगा और वो पमाल किया जाएगा और मैं उसे बिल्कुल वीरान कर दूंगा। वो ना छांटा जाएगा ना निराया जाएगा। मैं ऊंट कटारे और उसमें ऊंट कटारे और कांटे उगेंगे और मैं बादलों को हुक्म करूंगा कि उस पर मीना बरसाएं। व्हाट अ वार्निंग। मीना बरसाएं मतलब ब्लेसिंग के दरवाजे बंद हो जाएंगे, बरकत के दरवाजे बंद हो जाएंगे। जो तुम काम करोगे उसका फल ही नहीं मिलेगा आपको। जो तुम काम करोगे वो बाबरकत ही नहीं होगा। ऐसा होगा। जब मैं कल रात को पढ़ रहा था, उसके बाद मैं निकला बाहर उबर के लिए, तब दरवाजा जाके खोल रही है, ऐसे ऑन किया तो एकदम से राइड, आगे जाके फिर एक राइड। कहने का मकसद है कि फिर हम सारा दिन भी बैठे रहेंगे ना तो कोई राइड नहीं मिलती, क्योंकि मींह बरसाना बंद हो गया है, खुदावंद की बरकत बंद हो गई है। क्यों? क्योंकि हमने उसके एतमाद को ठेस पहुंचाई है, खुदावंद के ट्रस्ट को हमने धोखा दिया है। खुदा ने हमें बरकत पे बरकत दी है और वो हमसे बरकत ही वो चाहता है कि हम उसके लिए फलदार हों, और हम फलदार होने की बजाय हमने ऊंट कटारे उसको दिए हैं जो खाने के काबिल नहीं है, जो किसी को देने के काबिल नहीं है। हमने अपनी लाइफ खुदावंद के नजर में बेकार कर दी है। रबल फाज का पाकिस्तान, बनी इसराइल का घराना और बनी यहूदा का उसका खुशनुमा पौधा है। उसने इंसाफ का इंतजार किया पर खून रेजी देखी, वो दाद का मुंतजरा पर फरियाद सुनी। मैं आपके सामने
फ्रूटफुल होने के बारे में कहता हूं। फ्रूटफुल से मुराद क्या है? गुड फ्रूट, अच्छा फल खुदावंद कह रहा है। फल जंगली भी फल है ना, खुदावंद अच्छे फल के बारे में कहता है। अच्छा फल कौन सा हो सकता है भाई? कौन सा अच्छा फल हो सकता है? बाइबल मुकद्दस में गलेशियन चैप्टर 5 को जब पढ़ते हैं वर्स 22 में पता चलता है, हमें रूहानी फलों का पता चलता है। क्या लिखा हुआ है उसमें? है लव, जॉय, पीस, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self control। मगर रूह के फल क्या है? मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी। ये हैं अच्छे फल, गुड फ्रूट, कि हमारी जिंदगी में मोहब्बत हो, मोहब्बत की खुशी से लोग भर जाए, हमारे अंदर ऐसी मोहब्बत हो, हमारे अंदर खुशी और शादमानी हर वक्त मौजूद रहे। हालात जैसे भी क्यों ना हो, हम शुक्रगुजारी से भरे रहें, खुशी से भरे रहें। हमारे अंदर इत्मीनान और तहम्मुल हो, हम बात को सुनकर उस पर इमीडिएटली रिएक्ट ना करें, बल्कि तहम्मुल के साथ, पेशेंस के साथ सुनकर कलाम के मुताबिक बात करें। और फिर नेकी, मेहरबानी, ये हमारी जिंदगी में लाजमी होने चाहिए। नेकी करना जरूरी है, अच्छे काम करना जरूरी है। यह है अच्छे फ्रूट की निशानियां, कि हमारा कैरेक्टर, हमारा चाल चलन, कैरेक्टर ऐसा हो जो फलों से लदा हुआ हो। और फिर उसके साथ हमारे एक्शंस, एक्शन किस तरह से हम देख सकते हैं कि ये फ्रूटफुल है? ये तो कैरेक्टर की बात होगी कि कैरेक्टर में हमें ये चीजें नजर आती हैं, लेकिन एक्शन में क्या कर सकते हैं जो फ्रूटफुल हो, जो अच्छे फलदार चीजें के मुवाफिक हो। खुदावंद यीशु मसीह ने जब आखिरी अदालत की बात की ना, मैथ्यू चैप्टर 25 में, आखिरी अदालत, जब खुदावंद भूसे को अलग करेगा, जब वो आएगा, इंसाफ करने आएगा, जजमेंट करने आएगा, तो क्या लिखा है? वर्स 34 लिखी चैप्टर 25 की। उस वक्त बादशाह अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मिरास में लो। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए। एक्शन, प्रैक्टिकली आगे बढ़कर काम करने हैं। ये हैं प्रैक्टिकली स्पिरिचुअल फ्रूट, जो हम एक अच्छे फल जिनको आप कह सकते हैं एक्शंस की बदौलत। और फिर हमारी गवाही, हमारी विटनेस, जो खुदा के नाम को जलाल देने के लिए हो, वो एक रूहानी फल बन सकती है, जो कि किसी के अंदर बोया जा सकता है। जब मेरी गवाही से किसी के अंदर बीज बोया जाएगा, वो आगे जाकर खुदा के नाम को जलाल देगा और आगे फलदार होगा, वो आगे लोगों को बताएगा, क्योंकि वो इस बीज की बदौलत, इस गवाही की बदौलत यीशु मसीह की गवाही दूसरों तक लेकर जाएगा। कलाम में लिखा है कि मेरे बाप का जलाल इसी में होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। बहुत सा फल लाओ, जब हम अच्छी गवाही लेकर, यीशु को लेकर, एक फलों से भरे हुए कैरेक्टर को लेकर, एक फलों से अच्छे फले भरे हुए एक्शंस को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो खुदा बाप देखकर उससे खुश होगा और इससे वो जानेगा कि ये मेरा अच्छा शागिर्द है। आमीन। मैं एक शख्स आपके सामने रखता हूं, हमारे जिंदगी में ये जो अगर सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं, ऐसी सूरत हाल आ चुकी है कि मैं अपने आप में डेड महसूस कर रहा हूं, अलग महसूस कर रहा हूं, बेफल नजर आ रहा हूं, रूहानी तौर पर खालीपन नजर आ रहा है। जिंदगी में चैलेंजेस हैं, मुश्किलात, परेशानियां आ चुकी हैं, फैमिली ब्रोकन हो चुकी है, रिलेशनशिप तबाह हो चुके हैं, कुछ नहीं कर पा रहा, हाथ खड़े कर दिए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता अब,
मेरे बस की बात नहीं रही, मेरे बच्चे मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरी बीवी मेरे हस्बैंड मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरा बिजनेस तबाह हो चुका है, मेरी जॉब में मेरा साथ नहीं कोई दे रहा, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, कुछ नहीं समझ आ रही। अपने आप को स्पिरिचुअली और फिजिकली मेंटली आप डेड तस्वर कर रहे हैं अपने आप को, और आपको समझ आ रही है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं, इसका हल ही कोई नहीं है, कोई इलाज ही नहीं है। लेकिन खुशखबरी की बात है, यस इलाज है, इलाज है, कलाम मुकद्दस के मुताबिक इलाज है। खुदावंद जिंदगी का मंबा है, खुदावंद जिंदगी का मंबा है, जिंदगी देने वाला है। आप हिजकिय्याह को जानते हैं? 2 किंग चैप्टर 20, वो एक ऐसा बादशाह था जिसने आकर वो सारे बुरे कामों को अपनी बादशाह से दूर कर दिया। जब खुदा ने इत्मीनान किया, जब खुदा ने बरकत दी, खुदा ने उसे बादशाह बनाया, तो उसने एक अच्छे बेटे के तौर पर खुदा के हुक्मों को मानते हुए बिल्कुल सही रिस्पॉन्ड किया, और उसने वो हर एक बुतों की चीजों को, बुरी जसीरतों को काट डाला, ढा डाला, बुतों के मजहबों को गिरा दिया उसने, और जो खुदा की नजर में अच्छा था वही किया उसने। जो दाऊद बादशाह की जिंदगी के सारे पैटर्न थे, असूल थे, वही लेकर आगे बढ़ा वो। खुदा ने उसे बरकत दी। लेकिन देयर वाज अ टाइम, हर एक चीज का एक एंड आता है, वक्त आता है। खुदावंद ने कहा कि तेरा वक्त अब खत्म हो गया। यशायाह नबी आया, महल में पहुंचा, यशायाह ने उसको पैगाम दिया कि तेरा वक्त खत्म हो चुका है। खुदावंद फरमाता है कि अपना बंदोबस्त कर ले, तू मर जाने को है और तू बचेगा नहीं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जब कोई आकर कहे ओए तेरा बेटा ये कर रहा है, तेरी बेटी ये कर रही है, जब ये आकर कोई कहे कि तू तबाह हो गया है, नेगेटिव आकर चीजें हमारी जिंदगी में आकर बोलनी शुरू कर देते हैं लोग। हमें खुद समझ आती है, शैतान आकर बोलना शुरू कर देता है, और समटाइम तो अच्छे पैगाम के अंदर आकर शैतान काम कर जाता है, अच्छी बातों के अंदर आकर शैतान काम कर जाता है। जब हमें ये समझ आ जाए कि यार आई एम डन, फिनिश, तो लुक एट दिस जेंटलमैन। ये बादशाह है, इसने अपनी रेपुटेशन को एक साइड पे रखा, सारा अपनी बादशाहत को एक साइड पे रखा, और इसने किया क्या है? He turned his face toward the wall, दीवार की तरफ उसने मुंह कर दिया है। That mean कि उसने सारी वो डिस्ट्रैक्शन जो उसको खुदा से दूर कर सकती हैं, उसने वो सारी बातें जो खुदा के साथ उसके राबते को, उसके कनेक्शन को तोड़ सकती हैं, उसने वो सारी चीजें जो खुदा के साथ उस डाली को मजबूत नहीं रहने दे रही, तोड़ सकती हैं, उसने अलग किया। उसने अपनी सोच को, अपने ख्याल को, अपने माइंड को, विल को, सबको फोकस किया और खुदा के सामने फरियाद की। ही क्राई आउट, खुदा के सामने दुआ करने लगा, और खुदा को उसकी गुडनेस भी याद कराई उसने, और फिर साथ उसने अपनी वफादारी भी याद कराई। खुदा मैं तेरे हुजूर चलता रहा हूं, खुदा ने तूने मुझ पर रहम किया था, तूने मुझे बरकत दी थी, तूने मुझे ये दिया है, तो लेकिन मैं भी तेरे हुजूर खुदावन वफादारी से चलता रहा हूं, तू मुझ पर रहम कर। और खुदावन ने उस पर रहम किया, खुदावन ने उसकी दुआ को सुना, खुदावन ने उसकी क्राई आउट को सुना, खुदावन ने उसे इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया। ये इमीडिएटली, इंस्टेंटली उसको जवाब मिला है, इंस्टेंटली। अभी यशायाह उसके महल से बाहर भी निकला, अभी बाहर भी नहीं निकला, वो अभी महल के अंदर ही है। खुदावन ने उसे फरमाया वापस जा मेरे बंदा के पास, और उसे कह दे कि मैंने तेरी दुआ सुन ली है। सुन ले दुआ, यीशु सुन ले दुआ, मुसीबत के दिन तेरी सुने याकूब का खुदा, जैसे उसने हिजकिय्याह की सुनी। सुन ले दुआ, वो दुआ इंस्टेंट सुनी गई। वाई?
उसके अंदर एक ऑनेस्टी थी। वो कोई बहुत बड़ी लंबी दुआ नहीं थी, वो बहुत बड़ी जोरदार दुआ नहीं थी, वो बहुत बड़े लफ्जों के साथ दुआ नहीं की गई थी। वो बड़ी ही सिंपल स्टेटमेंट थी, लेकिन वो बड़े ही वर्दी हार्ट के साथ, क्लीन हार्ट के साथ, और दुआ खुदा को रेवरेंट करते हुए, अकीदत करते हुए की गई थी। और खुदावन ने क्या कहा? मैंने तेरी दुआ सुन ली है, मैंने तेरे आंसू देख लिए हैं। फिर अगला क्या? तीसरी स्टेटमेंट, मैं तुझे बहाल करूंगा, मैं तुझे हील करूंगा, तुझे ठीक करूंगा, और तू तीसरे दिन हैकल में जाएगा। हैकल में जाकर क्या करना है? तीसरे दिन हैकल में जाकर तू मेरी वर्शिप करेगा। आपको याद है मैंने कुछ घरों में ये वर्शिप का पैगाम दिया था, खुदा के हैकल में जाने का। कुछ घरों में दिया मैंने, जब फैमिली विजिट कर रहा था मैं। इस महीने के पेंडिंग है। खुदावन ने कहा कि मैंने तेरी दुआ सुन लिया। वो बंदा खुदा के हुजूर रो रहा है। खुदावंद समटाइम आपके आंसू को एक वर्शिप के तौर पर लेता है, लेकिन वो वर्शिप कैसे बनती है? जब वो दिल से खुदावंद की हजूरी में दुआ की गई होती है। जो वो आंसू निकलते हैं वो एक इबादत, एक वर्शिप के तौर पर खुदा गिनता है। भले वो लफ्ज मुंह से ना निकले, भले आप खामोशी के साथ ही दुआ कर रही हैं और आपके आंसू निकल रहे हैं खुदा के हुजूर। खुदावंद कहता है मैंने तेरे आंसू देख लिए हैं, मैंने तेरी दुआ सुनी और तेरे आंसू देख लिए हैं। आपके आंसू खुदावंद मशकीज़ा में बंद करता है। वो उसके लिए बहुत कीमती हैं, गरां कदर हैं, वेरी प्रेशियस। जब आप दिल के साथ उसके सामने उंडेल देते हैं अपने आप को, अगर आप दिल से खुदा के हुजूर अपने सिचुएशन को, अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने पोजीशन को खुदा के हुजूर ले आए कि खुदावन रहम कर दे, हम तेरे बेटे बेटियां हैं, खुदावन तूने हमें दिए हैं, तूने हमें ये बड़ी अच्छी खूबसूरत बरकतें दी हैं। ए खुदावंद, इन चीज़ों को मैं नहीं चाहता कि तेरी बाढ़ हमसे हट जाए, मैं नहीं चाहता कि तेरी प्रोटेक्शन हमसे हट जाए, मैं नहीं चाहता कि हमारे ये घराने चिरागा बन जाएं, मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी और मेरी फैमिली और मेरे घराने के लोग ए खुदावंद बेयारो मददगार पड़ जाएं। खुदावंद तेरी प्रोटेक्शन चाहिए। खुदावंद तेरे बरकत वाले हाथ को मांगता हूं जो इनको रिस्टोर करे, इनके सोचों और ख्यालों को चेंज कर दे। शायद मैं और आप नहीं कर सकते, लेकिन खुदावंद का पाकरू ये कर सकता है। उसकी मदद से सब कुछ हो सकता है, क्योंकि जो हमें ताकत बख्शता है उससे हम भी सब कुछ कर सकते हैं। जो मुझे ताकत बख्शता है वो पाकरू है, खुदावंद यीशु मसीह है, जिसकी बदौलत हम सब कुछ कर सकते हैं। खुदावंद के पाक रूह को अपनी जिंदगी में लेना है, सच्ची रिपेंटेंस के साथ लाके हिज किया, सच्ची रिपेंटेंस के साथ जब आप टूट कर उसके सामने आ जाएंगे, शायद देर नहीं लगेगी, उसी वक्त इमीडिएटली आपको इंस्टेंट खुदावंद जवाब दे, जैसे उसको इंस्टेंट जवाब मिला। अभी वो महल छोड़ कर नहीं गया, वापस आया कि खुदावंद ने फरमाया है कि तू नहीं मरेगा, मैंने तेरी दुआ सुन ली है, मैंने तेरे आंसू देख लिए, तू जीता रहेगा, मैं तुझे शिफा बख्शूंगा, और तू तीसरे दिन खुदावंद की हैकल में जाकर उसकी वर्शिप करेगा। आर यू रेडी? आर यू विलिंग? क्या आप तैयार हैं कि अपनी सिचुएशन को खुदा के हजूर लाके हिजकिया रखें कि खुदावंद मुझे अलग ना करना। खुदावंद इंतजार कर रहा है कि मैं 1 साल और पानी देता हूं, मैं 1 साल और देता हूं, मैं 1 साल और बढ़ाता हूं, इसके गिर्द और पानी दो, खाला खोदो, इसको और नर्चर करो, और इसमें खाद डालो, इसकी तैयारी करो, इसको और कलाम दो, और ज्यादा इसको कलाम में मजबूत करो। लेकिन अगर फिर ना फल लगा तो आपको पता है लूक में जो जब खुदा यीशु मसीह अंजीर के दरख्त पर गया तो फल ना पाया। खुदावंद फल देखना चाहता है, वो मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में आकर कुछ देखना चाहता है कि यार मैंने इसको बाबरकत किया, ये कर क्या रहा मेरे लिए, मैंने इसकी जिंदगी को बाबरकत किया, ये मेरे लिए क्या कर रहा है। वो फल देखना चाहता है,
वो अंजीर के दरख्त के पास आकर हरी हरी डालियों को नहीं देखना चाहता। हम इस बात में खुश होते हैं कि हम बहुत हरे भरे हैं। हम इस बात से बड़े खुश होते हैं कि या आई एम वेरी पावरफुल, तनावर दरख्त बन चुका हूं मैं, बहुत ही देख मेरे ऊपर लहरें बहरें चल रही हैं, खुशी शादमानी के डेरे लगे हुए हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, बरकत पे ये, लेकिन अंदर फल है ही नहीं है किसी चीज का। अगर फल नहीं है तो बेकार है खुदावंद की नजर में। फ्रूटलेस लाइफ इज नॉट एक्सेप्टेबल। खुदावंद फल चाहता है और वो भी अच्छा फल चाहता है। और मैं इससे अगली बात करता हूं, जब आप फलों से लद जाए ना, जब अंगूरों से भर जाएं, अच्छे फलों से भर जाएं, उस फलों को अपने ताई नहीं रखें, उसको अलग करें अपनी डाली से, उन फलों को उतरने दें, किसी को खाने दें, अपने फलों को दूसरों तक जाने दें। अगर अपने तक ही रखेंगे तो उसमें वो रस खराब हो जाएगा, वो अंगूर खराब हो जाएंगे, डाली पर ही खराब हो जाएंगे। इसलिए खुदावंद अगर आपको फ्रूटफुल किया हुआ है ना, तो उस फलों से आगे खुदा की किंगडम के लिए काम करें, खुदा के खुशखबरी को, पैगाम को फैलाने के लिए काम करें। आपको गाने का तोड़ा मिला है, आपको सर्विंग का तोड़ा मिला है, आपको किसी को इनकरेज करने का तोड़ा मिला है, आपको किसी को मोटिवेट करने का तोड़ा मिला है, आपको खुदावंद ने फाइनेंशियली ब्लेस किया है, आपको खुदावंद ने कोई ना कोई बरकत दी है, उस फल को आगे बांट दीजिए, काम कीजिए उस फल से। खुदावंद फ्रूटफुल जिंदगी पसंद करता है, फ्रूटलेस नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। हिजकिया ने रोकर दिल से दुआ की और खुदा ने उसको शिफा बख्शी, उसकी बीमारी जाती रही। यह अलग बात है कि उसके फौरन इमीडिएटली ही उसके अंदर प्राइड आ गया। अभी उसी चैप्टर में जाओ तो आगे जाके जब खुदा ने बाबरकत कर दिया, उसको शिफा बख्श दिया, उसको वादा मिल गया कि तेरे 15 वर्ष बढ़ा दिए गए। बाइबल मुकद्दस में कोई और शख्स नहीं जिसको पता हो कि मेरे पास इतनी जिंदगी है, सिर्फ हिजकिया को पता था। उसको पता था कि मेरे पास 15 वर्ष हैं, बाकी किसी को कोई पता नहीं था मेरे पास कल क्या होगा मेरे साथ। उसको पता था क्योंकि ये खुदा का वादा था उसके साथ कि मैंने तेरे 15 वर्ष बढ़ा दिए। इसलिए अगले ही लम्हे शाहे सूर जब उसके पास आता है ना, मुबारकबाद देता है कि तू ठीक हो गया, बीमारी से बच गया, ऐसी बीमारी जो लाइलाज थी जिससे बच ही नहीं सकता था, तू बच गया। तो वो खुशी में शादमानी में आकर अपना सब कुछ उसको दिखा देता है, अपना सोना चांदी महल एक एक चीज उसको उसके सामने खोल देता है, अपने घर को सबको नंगा करके उसको दिखा देता है, ये मेरे पास है, ये है। और फिर शाहे सूर ने जब हमला किया तो वो हैकल के ऊपर, महल के ऊपर लगे हुए सोने को भी ले गया, हर एक चीज ले गया, अपने पोजेशन को, अपनी ब्लेसिंग्स को खुदा ने जो मुझे और आपको दी हैं, वेरी केयरफुली उसको यूज करें। आप बी केयरफुल, आप किसके साथ शेयर कर रहे हैं, किसके साथ आप अपने ब्लेसिंग को शेयर कर रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। खुदा ने बरकत दी और फिर उसी लम्हे यशायाह ने कहा तू भी और तेरी औलाद भी जाके गुलामी करेगी। वो तो मर गया, फिर औलाद ने गुलामी की उसके साथ, और लिखा है कि तेरे बेटे और बेटे वहां पर ख्वाजा सरा होंगे उनके। लुक एट, क्योंकि उसको जब कलाम मिला तो उसने उसको दरगुजर किया। ये थी मेन रीजन, ये जो सख्त कलाम और जो उसकी लाइफ का हिस्सा बनी, कि उसने जब कहा कि ये तूने क्या किया है, तुझे ये नहीं करना चाहिए था, उसने कहा ठीक है, खुदा उनका कलाम भला है, आगे भी भला ही होगा। जो हम कहते हैं ना खुदा मेहरबान है और सही चल रहा है, आगे भी खुदा मेहरबान चंगा ही होएगा। लेकिन जब खुदा का कलाम कन्विक्ट कर रहा होता है ना, उसको सुनकर समझकर अपने आप को करेक्ट कर ले। अगर पहले उसने करेक्ट कर लिया था, दुआ करके खुदावन से रहमत मांग ली थी और खुदा ने उसको जिंदगी बख्श दी थी, दैट वाज द मोमेंट अगेन। फिर वो लम्हा था उसकी लाइफ में, फिर अपने आप को करेक्ट कर सकता था। लेकिन उसने कहा नहीं खुदा ठीक है, पहले भी उसने ठीक है, आगे भी ठीक ही होगा। और फिर सख्त कलाम आया कि तेरे बेटे और तेरे बेटों के बेटे वहां पर ख्वाजा सरा होंगे। उसकी गुलामी में चले गए, सब कुछ कौम को भी ले गए, लोगों को भी ले गए, बिकॉज दे डिडंट पे अटेंशन। उन्होंने खुदा के कलाम को हकीर जाना, खुदा के वर्ड को उन्होंने कबूल करने से इनकार किया और कैजुअल लिया। उसने कैजुअल लिया कि ना मैं इस चर्च को
मीठा कलाम नहीं सुनाना चाहता, मैं खबरदार करना चाहता हूँ। खुदा ने मुझे और आपको घराना दिया है, बरकत दी है। अगर दिया है तो उसने बहुत बड़ा एतमाद मुझ पर आप पर किया है। हम खुदा के एतमाद को ठेस मत पहुंचाएं, खुदा की बरकत को रद्द मत करें, खुदा के कलाम को रद्द मत करें। दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है, हमने फल लेकर आना है और अच्छा फल लेकर आना है। अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, मुश्किल परेशानी है, तो हिजकिय्याह की तरह अपने आप को नील डाउन कर दें, खुदा से सच्ची तौबा करके दिल से माफी मांगकर अपनी लाइफ को, अपने घराने को, अपने पोजेशन को बचाइए। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।